कौन है वो भगवान? वो भगवान है अपने माता पिता। भाई मेरी नजर में, ये मेरे निजी विचार हैं, हो सकता है किसी को ना अच्छे लगे, लेकिन मेरी खुद की सोच इनू का है कि शायद माता पिता से बड़ा तो कोई देवी देवता नहीं होता होगा। जितना माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, मैं नहीं मानता कोई दे सकता होगा। जितना त्याग एक माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए, मैं नहीं मानता कोई दूसरा कर सकता होगा। सबसे बड़े देवी देवता अपने घर के माता पिता हैं। जिसने दुनियादारी दिखाई, जिसने जन्म दिया, बाबा हनुमान भीमांजनी के गर्भ से पैदा हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी माँ कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी माँ देवकी के गर्भ से पैदा हुए हैं। माता पिता तो सभी के हैं। जब उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। जब हमारे महापुरुषों ने, हमारे देवी देवता ने हमारे को ये सब बताया, और आज उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने लग रहे हम लोग। वृद्धाश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? ये खुशी का विषय नहीं है, दुख की बात है। हम अपने संस्कारों से, अपने अच्छे विचारों से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम केवल भगवान के चित्र के पीछे पागल हो रहे हैं। हम भगवान के चरित्र न भूलते जा रहे हैं, इसलिए वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ना तो भारत जैसे धार्मिक देश में वृद्धाश्रम का क्या काम? कोई काम ही नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग भटक रहे हैं। केवल मंदिर बना करके मूर्ति की पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, कितना जोर लगा लेना। जब तक आप भगवान के चरित्र को नहीं पढ़ोगे, उसका अनुसरण नहीं करोगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। कमाल की बात है, भगवान राम के बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसी राम के केवल चित्र की पूजा की जा रही है। राम जी के चरित्र के बारे में कोई बात करके खुश नहीं है। 14 साल का वनवास भगवान राम ने केवल इसलिए भोगा कि उनके पिता ने बोला था कि बेटे, मैंने तेरी मौसी कैकेयी को वचन दे दिया कि आपको 14 साल के लिए वनवास में जाना ही पड़ेगा। भगवान राम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ 14 वर्ष वनवास में काटे थे। मैं नहीं कहता, रामायण कहती है। और आज जो है राम के भक्त बने फिर इसे भगत से फिर कहो तो रामधन घना बोल रहा है, घना नहीं मैं सही बोलता हूँ। आज इसे राम के भक्त बने फिरे हैं। बाबू जी ने कहते नहीं, रे बेटा, अब बेटा मेरा पैर में दर्द है, गोड्या में दर्द है, चाल्या नहीं जाता, एक गिलास पानी पिया दे। पड़दा छोरा नुका बुढ़ले तेरे टूट रहे हैं, तू पी ले। के बात से शान करे है क्यों? आद की बात है। और फिर राम जी की जोत बत्ती करे है। ऐसे राम भक्त बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। मूर्ति की पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, कितना जोर ला लियो, जब तक उस मूर्ति वाले का चरित्र नहीं पढ़ोगे। कितना हंगा ला लियो, पानी ने पुल तलक वाना से। आज मैं सब ने बूंदा लग दूंगा कहता, लेकिन तर्क खत्म नहीं होगी, ठीक कहता हो, क्योंकि मैंने खुद ये चीज करके देखी है। बेशक जोत बत्ती ना करो, पर उनके करैक्टर को जरूर पढ़े। भाई इतना नाम क्यों है? हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? क्या कर दिया हनुमान ने? राम जी की पूजा क्यों है? क्या कर दिया यह राम ने? वह बात जब तक हम नहीं सोचेंगे, कोई फायदा नहीं आड़ बैठने का। ऊंचा भाई सारी रात गाए जा, बाबा मना गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, नौकरी दे दे, छोरा दे दे, सब मांगे हैं, कुछ नहीं दे रहे इन बातों में। ये तो अपने आप मिल जाएंगे, लक्षण होंगे बढ़िया। सबसे पहले अपने आप को पात्र बनाइए। चीज पात्र न मिलेगी, पात्र नहीं होगा तो चीज नहीं मिलेगी। कितना हंगा ला लियो। न बोला बाबा पानी पिया दे, बाबा पानी पिया दे, बाबा पानी पिया दे। न बोला पानी तो जब पियाऊंगा जब तना 30 लाग रही होगी, तना प्यास नहीं लग रही, पानी कैसे पिला दूं? अपने आप को तैयार कीजिए, पात्र बनाइए। भगवान तो तैयार बैठा है सब कम देने खातिर, पर हमारी नीत में खोट हम लेने जोगे को नहीं। मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप दाता है, वो सबको देता है। माता पिता की सेवा कर लो, परमात्मा नु कसम आप पे दे दूंगा, मांगने की भी लोड नहीं, कुछ नहीं करना तुमने। आइए, प्रथम हाजिरी माँ बाप के श्री चरण में रहेगी। जिस भजन ने हमारे को रामधन से गायक रामधन गोस्वामी बनाया, उसी भजन से हम शुरुआत करेंगे। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। माँ जी इतनी लाइन गाई थी, एक जना पाछा तो उठ के आया कई दिन पहले की बात। न बोला डट भाई रुक जा, मैं रुक गया। न बोला के कही दोबारा कहो, मखा जी मिलते नहीं दोबारा करो माता पिता की सेवा। न बोला गलत कहो है। माँ जी क्यों गलत क्यों कह रहा हूं? न बोला माता पिता तो अगले जन्म में फिर मिल जाएंगे। मन भी ढूंगा दर के मखा लाओ जी दिखाओ जी, अगला जन्म हम भी देखते हैं कहाँ पे अगला जन्म। न बोला नू थोड़ी दिखेगा मखा, और न बोला मरे पाछा दिखेगा। र मखा भले मानस है, सारी दुनिया ने बेरा तू अपने माँ बाप ने जिंदगी देख कभी राजी को नहीं। इस जन्म में तो तू दर्शन भी कर राजी को नहीं अपने माँ बाप के, अगले जन्म में तू धोती कर देगा। बेटा पछ कर बकवास खाम खागी। ऐसे ऐसे ढोंगी बहुत सारे आते हैं,
कमाल की बात है। ईब हाथ में मौका है, ईब तो माँ बाप के दर्शन भी को नहीं कर आजी गाल दे है, कद पंडा छूटेगा थारत है, और अगला जन्म तुम सेवा कर लोगे। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास अगला जन्म तुम इंसान बनोगे? किसी ने नहीं वेरा। मेरे भाइयों बहनों, 100 बातें की बात से जो अपने माता पिता का नहीं हो, किसी का नहीं हो सकता भाई। जो अपने जाम्याड़ा का नहीं हो, थारा कितना हो जाएगा। ऐसे आदमी से बच के रहना खतरनाक है। देखिए, एक एक रोटी का टूकना तरस का मर गया है माँ बाप। शर्म की बात है, कोई माँ बाप ने ढंग से रोटी देकर राजी को ना, और बात आड़े खत्म नहीं होगी। जब वह माँ बाबू मर जाएंगे फिर इस तभी बड़े बड़े आयोजन करे जाओगे। मेरे पर अगर फोन जाओगा, रामधन जी मेरी माँ गुजरगी, मगा फिर न बोले 18 तारीख ना आ जाइयो, पार्टी ने भी लिया यो, सत्संग भी करना है, और 25 पिपे देसी घी के लाए से। माँ केवाना कर रहा है न बोले मेरी माँ का काज करया से, हमारे डूब के मर जिया। बोलिया जी क्यों? मगा जब त्रिबूटी माँ जी आ कर दी कदेगी खिचड़ी चौपड़ी रोटी के दर्शन भी नहीं कराए अपनी माँ तई। आज वह धरती पर तो चली गई, लोग दिखाने का हमारे खड़ा खाना खुआओ से। तुम सुनो भाई, जितने भी बहू बेटे जिंदगी माँ बाप ने रोटी देकर राजी नहीं, और उनके मरे पाछे ये तुम जो काज करो हो, ये लाडू जलेबी रसगुल्ले बनाओ हो, खड़ा खाना खुआओ हो, सारे पाप के अधिकारी हैं। धरती पर इतना बड़ा कोई पाप नहीं है। मृत्यु भोज का काटा मार दो भाई। मरे पाछ आदमी कड़ा जा है कोई नहीं जानता, किसी के पास सबूत नहीं है। दादा लक्ष्मी चंद न्यू कहे है, जैसा कर्म करे दे धारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। दादा नु को सही से धरती पर तो भाई स्वर्ग शहरी से धरती पर नरक से। बोला क्यों कर? नु बोला जो हद से ज्यादा सुखी हो जाए दुनिया नु के जमा स्वर्ग में जी रहा है, और जो घना दुखी हो जाए नु कहेंगे राम इसने ठाले इसकी जिंदगी नरक होली। नु बोला स्वर्ग नरक आड़े है, और कर्मों के अनुसार मिलता। चलो मैं दिखाऊंगा स्वर्ग नरक, मेरी गेल चलो। मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर 2 पीसे लाने हैं लाडू जलेबी रसगुल्ले बनाने, जिंदगी बना करो। 2 रसगुल्ले बूढ़ा आदमी बूढ़ी माँ खा लेगी, दुनिया में बढ़ाई करते फिरेंगे मेरे बहू बेटे इतने बढ़िया हमारा जीवन जग कर। किसी को मरिया बूढ़ा, किसी को मरिया बूढ़ी। अपने काज में अपने टेंट में प्लेटाई देखी रे लोगो, अग जलेबी धर दो मैं जिम बना रही हूँ। बताओ किसी को मरिया जिमता देखा मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा चमापा बेचू। क्यों बकवास बना रखी खाम खागी। लोग इनको बोला माँ बाप का पेट मजा है, ये दड़िया बनाओ। जिंदगी करो जो करना है, आत्मा सो परमात्मा। जिंदगी तो आत्मा दुखा दी, मरे पाछा नहीं सोचा सा मंदिर भी बनवा दूं बाबू का, और बाबू की मूर्ति के फिर तो धक्का धन्यू कहे बाबू हलवा खा ले बाबू खा ले। बाबू कड़ा खाओ था फिर तो मक्खी खाएंगी उसमें। बन कह मक्खी मंदिर में कोई फायदा नहीं है ऐसी भक्ति का। इस ढोंग इस पाखंड से बाहर आ जाओ, इस दिखावे से बाहर आ जाओ, और सत्य के साथ लगो। सच्चाई का साथ दोगे तो कोई दिन जी जाओगे, ना तो न्यू धोखा खाओगे। कुत्ता रोटी गेरा रो, पक्षियां दाना डाले रो, गौआ सेवा करो, माँ बाप की खूब सेवा करो, और अपना काम ईमानदारी से करते रहो। मैं दावा करता हूँ काला बधोड़ा मेरे पर लिखवा लो, जिंदगी में कदे काटा भी लाग जाता मैं जिम्मेदार। पर कर रहे कौन को, करता तो कोई नहीं। क्या लिखा है? ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का। पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, यो पार तिरण का एक दिन। भाई कदर करे ना जो नर इनकी, कदर करे ना जो नर इनकी। वो फिरता मारा हमारा रे, करो मात पिता की सेवा। फिरता मारा मारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। और सुनियो भजन सुनियो चाहे मत सुनियो, पर बात सुनियो। बातें नहीं समझ में आई आड़ा बैठने का कोई फायदा नहीं है। भजन तो कैसेट में भी बाजे हैं। सत्संग में आए हो, यहाँ आने के बाद अगर विचार समझ में नहीं आई, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। 100 नंबर की नींद हवाई। देखे बाबू का कुर्ता पाट गया, कद नया को नया क्षमाओ है।
पीछे इकट्ठे करके को गंगा नाना हरिद्वार जाओ, को काशी जाओ, को कितने चले जाओ, कोई किसी ने रोक नहीं सकता, सब ना आजादी है भाई। और दूसरी बात यह है, तीर्थों पे नहाना कोई गलत बात नहीं है, तीर्थ नहाने के लिए बना है, बिल्कुल नहाया करो, खूब नहाया करो। मैं भी जाता हूँ गंगा जी में, खूब गोते लाऊं, हरिद्वार जाया रहूं। ईव को तो बच्चा ने भी ले गया था, आनंद होगी काया गंगा जी में स्नान करके। पर लोगों के मन में एक वहम बढ़ रहा है कि नवल्या गंगा जी में डुबकी लाने तो बोलिया पाप कटे हैं। मखान नहीं कटते भाई, झूठ बोल रहे हैं। और पूरी बात सुन लियो, कदे कोई न कदे गंगा माँ के खिलाफ बोलता है, ऐसा नहीं है। पहले पूरी बात सुनो मेरी। गंगा मैया कोई पाप नहीं धोती। एक बात बताओ, जे गंगा जी में डुबकी लगाने तो न्यू पाप कटते हो, फिर तो सारी दुनिया जान जान के पाप कमावेगी। न्यू सोचोगी हरिद्वार में गंगा है ना, फिर मैंने न्यू बताओ, फिर मंदिर क्या तो बनाओ हो, हवन क्यों करो हो, भंडारे क्या तलाओ हो, दान पुण्य क्या तई करो हो, जरूरत के है फिर धर्म करने की, फिर पाप करो। पाप चढ़ेगा तो गंगा में गोता मारियो, पाप धू जाएगा सारा, रोड़ा भी के है। बताओ बात गलत हो तो, जब धुए है पाप फिर पुण्य करने की जरूरत के है। फिर तो इसका मतलब गीता में कृष्ण भगवान झूठ बोल रहे है। ओ तो न्यू का है गीता में, नुबला जैसी करनी वैसी भरनी। मैं नहीं कहता, कृष्ण भगवान कहे, गीता में खोल कर पढ़ लियो। कमाल की बात है, हद की बात है। कितनी भोली जनता है मेरे देश की। अरे गंगा जी के भीतर बड़े कई स्तन का मैल था, तुम रगड़ रगड़ कर तारे आओगे। पर मना जवाब दो, मन में जो मैल भरा है बेबे उड़े गंगा जी बढ़ जाएगी ये लाडली बानो? बताओ बेबे, नहीं बढ़ेगी। ऐसे ऐसे मलंग मन गंगा में नहाते देखे, डुबकी गंगा जी में लाना लग रहा है, नजर किसी की बाण बेटी बेचारी वह नाना लग रही। मका राम खुरतरे कीड़े पड़ेंगे, कुछ चुगनिया भी नहीं पावा, कदे पैम होता रहे। शर्म की बात रहे, डूब मन का लेखा गंगा के भीतर बढ़ रहा, गोते लाग रहा मन, और फिर भी किसी की बाण बेटी ने गलत देखा है। ये मैंने बताओ, मन में जो गंध है वो धोगा कि नहीं धोगा? इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमाल की बात है। रे पाप करूं मैं, बुरे कर्म करूं मैं, और धोए गंगा जी। ये बात भाई, गंगा जी ने मेरा ठेका ले रखा है। मैं बुरे कर्म करूंगा मेरा सत्यानाश होगा, को रोकनिया नहीं है। मैं अच्छे कर्म करूंगा मैं आनंद भोगूंगा, मैंने को टोकनिया नहीं है। ये मेथड नहीं समझ मारा। कमाल की बात है, कितनी बोली जनता है। कोई कुकरे भका लेने बहम बढ़ रहे हैं, इसे पाखंडी समाज में सरेआम घूम रहे हैं। बोले 1 लाख रुपये दे दो, सुर की टिकट तो मैं काट दूं। मखाओ बाड़ा क्यों देश ने भका, तेरी तो काट ले पला। ना तुम्हारे को कोई पार कर सकता, ना तुम्हारे को कोई डुबो सकता। तुम्हारे अपने कर्म तुम्हारे को पार करेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे को डुबोएंगे। और बेरा सब नहीं, या अच्छी चीज है या माड़ी चीज है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। हद की बात है, जुल्म की बात से। आत्मा सो परमात्मा, माँ बाप की सेवा जितनी करोगे उतने फलोगे। बेरा तब नबी है, न्यू नहीं के नई बात है, बेरा सब नहीं बाता का, पर अमल नहीं करते। हो सकता है मेरे कहने तक कोई कहना मान जा, 100 के 100 तो नहीं सुधरा करते, 100 के 100 तो राम की भी नहीं मानते। राम ने गाल दे दे हैं लोग, 1 मिनट भी लांदे। मारा तो सोता है कि पर 100 में 5 तो मानेंगे, 2 तो मानेंगे, 1 भी सुधर गया तो यहाँ आने का फायदा है ना। तो भाई डम डम करे जाओ सारे, कुछ नहीं आने जाने। सारे तीर्थ अपने घर, जो माँ बाप की सेवा कर लेगा भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरी करीम क्या होता? जितने तीर्थ दुनिया भर में, 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 सबके सब हो अपने घर 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 में। वह आनंद गंगधारा रे, करो मात पिता की सेवा। वह आनंद गंगधारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। ओ धर्मराज की अदालत में रे, धर्मराज की अदालत में रे, होना एक दिन पेश ओढ़े कोई वकील ना मिले। ओढ़े
मिले। झूठ कपट बेईमानी के तेरे झूठ कपट बेईमानी के तेरे ऊपर चल है केस बंदे, थोड़ी विड़ी ना मिले बंदे, थोड़ी बिड़ी ना मिले। और हमारे बीच में बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य बेरा हमन के बताओ पंडित जी, इधर तो पहले बेरा हमन आदर व सम्मान के योग्य हमारे अंकल जी श्री राजेंद्र जी गावड़िया की धर्म पत्नी हमारी माता जी रोशनी देवी जी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अतिथि देवो भव, सनातन परंपरा के अनुसार मेहमान भगवान होता है और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे घर में जो मेहमान आए हैं हम उनका तालियों से, फूल मालाओं से और अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से बहुत बहुत स्वागत करें। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी आपका। कैसे बताया? राम धन जे चावे सुख न्यारा, राम धन जे चावे सुख न्यारा, भाई राम धन जे चावे सुख न्यारा, राम धन जे चावे सुख न्यारा। रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा, रहिए मात पिता का प्यारा। ओम गुरु समझाया रे करो मात पिता की सेवा। ओम गुरु समझाया रे करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। करो मात पिता की सेवा, करो मात पिता की सेवा। बोले अपने अपने माता पिता की जय हो।